अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी कमल के आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बहुत अहम टॉपिक है। आप भी सोच रहे होंगे कि आज कौन सा टॉपिक लेकर आई हो। तो भाई आज मैं वो टॉपिक लेकर आई हूँ कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें हेयर फॉल हो रहा है, कोई हेयर ऑयल बता दें या कोई शैम्पू बता दें ताकि हमारे जो हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है वो ब्रेक हो जाए, वो रुक जाए। तो हेयर फॉल हो क्यों रहा है? अक्सर हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि या तो कभी अपना शैम्पू चेंज कर देते हैं या कभी अपना ऑयल चेंज कर देते हैं या फिर किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहीं हम कोई और गलती तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो रहा है। तो भाई आज की वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि हम ज़्यादातर अपने हेयर में क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो रहा होता है। सोच रहे हैं ना? मुझे पता था कि आप यही सोच रहे होंगे कि के हम अपने हेयर में क्या चीज़ यूज़ करते हैं। भाई हम हेयर मास्क यूज़ करते हैं या होम रेमेडी यूज़ कर रहे होते हैं या हम अपना शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं या हम अपना ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं या हम अपना सीरम यूज़ कर रहे होते हैं। भाई यही चीज़ें यूज़ करते हैं ना। लेकिन आज जो है मैं वो चीज़ बताने वाली हूँ जहाँ आपका माइंड भी नहीं गया होगा। तो भाई सबसे ज़्यादा हम अपने हेयर के अंदर कॉम यूज़ कर रहे होते हैं, है ना? मुझे पता था। अब आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल कि आप सही कह रही हैं कि हम सबसे ज़्यादा कॉम यूज़ कर रहे होते हैं अपने बालों में। दिन में 2 बार ऐसा ही होता है या कभी कभी अगर हेड स्टाइलिंग करनी हो या कहीं जाना हो तो 3 से 4 बार भी हो जाता है। तो जब हम कॉम यूज़ करते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमें कॉम कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, आपके जो डैमेज हेयर हैं वो किस तरीके से रिपेयर हो सकते हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी डिटेल में होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो गाइस एक कॉम ही है जिसको हम दिन में 2 बार कर लेते हैं। ना तो हम हेयर मास्क 2 बार लगाते हैं, ना शैम्पू 2 बार कर सकते हैं। हम कोई चीज़ 2 बार नहीं करते सिर्फ कॉम के अलावा, क्योंकि हम कॉम दिन में 2 से 3 बार कर लेते हैं। तो आज इस कॉम के ऊपर ही मैं पूरी बात आपको बताऊंगी कि कौन सा कॉम हमें यूज़ करना चाहिए जिससे हमें हेयर फॉल भी ना हो, जिससे हमें डैंड्रफ भी ना हो। आप सोच रहे होंगे कौन सा डैंड्रफ का क्या ताल्लुक। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। कॉम के बारे में ही बताऊंगी कि जिससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, डैंड्रफ नहीं होगा, हेयर फॉल नहीं होगा, बालों में शाइन आएगी। सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगी। गाइस सबसे पहले तो हमारा माइंड एकदम से जाता है कि हेयर मास्क कौन सा लगाना चाहिए, घर में बनाना चाहिए होम रेमेडी वाला या मार्केट से परचेज कर लूँ वो लगाना चाहिए। मेरे बाल आखिर खूबसूरत कैसे होंगे, मेरे बालों में डैंड्रफ हो रहा है वो कैसे ख़त्म होगा, मेरे बालों में हेयर फॉल हो रहा है वो कैसे ख़त्म होगा। तो शैम्पू कौन सा लेना चाहिए, हेयर मास्क कौन सा लगाना चाहिए या इसके अलावा ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो भाई हमारा माइंड इन्हीं बातों पे जा रहा होता है, इन्हीं चीज़ों पे जा रहा होता है कि हम कौन सी चीज़ यूज़ करें अपने हेयर पे और अपने स्कैल्प पर। लेकिन हमारा माइंड कभी भी कॉम की तरफ नहीं जाता। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कॉम की ही बात करने वाली हूँ कि हमें कौन सा कॉम यूज़ करना चाहिए। इस हमारा माइंड ही नहीं जाता उस जगह पे कि जो हम कॉम यूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारे हेयर डैमेज तो नहीं कर रहे, क्या वो कॉम जो है बिल्कुल ठीक है हमारे बालों के लिए। जैसे हम कंडीशनर, सीरम, शैम्पू, ऑयलिंग सबका ख्याल रखते हैं अपने बालों के अंदर। तो क्या हमने कभी कॉम की तरफ सोचा है कि जो कॉम है वो हमारे बालों को डैमेज कर सकता है? तो भाई बिल्कुल कॉम आपके बालों को डैमेज करता है। अब वो कौन सा कॉम होता है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से कॉम जो है वो हमारे बालों को डैमेज करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे हमें इसको बेहतर करना है। गाइस जब हमें कॉम के बारे में पता नहीं होता कि हमें कौन सा कॉम यूज़ करना चाहिए तो पहली क्या होता है कि वो हमारे बालों को डैमेज कर रहा होता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि वो हमारे बालों में मतलब हमारे बाल बेजान हो जाते हैं, बेरौनक हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। गाइस आपको पता है कि अगर हम गलत कॉम का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें हेयर फॉल भी हो रहा होता है, हमारे हेयर लॉस भी हो रहा होता है, हमें हमारे बालों में शाइन भी नहीं होती। हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करती है जिसकी वजह से हमें गंजापन होना शुरू हो जाता है।
इसी वजह से सही कॉम यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए सही कॉम कौन-सा है, जिसकी वजह से हमारे बालों के अंदर जो डैमेज हो रहे होते हैं, हमारे हेयर जो हेयर फॉल हो रहा होता है, वो कंट्रोल हो जाता है। अगर आप सही कॉम का यूज़ नहीं कर रहे और डेली अपने बालों के अंदर कॉम कर रहे हैं, तो आप देखें कि आपके बाल कितने ज़्यादा डैमेज हो रहे होंगे। ये अभी आपको पता नहीं लगेगा, जब मैं आपको बताऊंगी और आप जब उस कॉम को यूज़ करेंगे, तभी आपको उसके रिजल्ट नज़र आएंगे। तो चलें गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैं वो कौन सा कॉम है जो आपको अपने स्कैल्प पर यूज़ करना है, अपने हेयर पे यूज़ करना है। अपने बालों में प्लास्टिक का कॉम यूज़ नहीं करना चाहिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है जो हमारे बालों के अंदर हमारे बालों को डैमेज करता है, तो ये प्लास्टिक के कॉम में मौजूद होता है और जिसकी वजह से हमारे जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी होना शुरू हो जाते हैं। आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझने लगते हैं और रूखे सूखे हो जाते हैं, बाल बिल्कुल उनमें जान ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक के कॉम यूज़ करने से यही होता है। साथ के साथ प्लास्टिक के जो कॉम होते हैं वो आपके बालों को डैमेज बहुत करते हैं। इसी वजह से प्लास्टिक के कॉम आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। और दूसरा कॉम कौन सा यूज़ नहीं करना चाहिए वो देखें। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि नोकीले दांत वाला जो कॉम होता है ना, वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो गाइस, इस तरह के हेयर ब्रश यूज़ करने से जो इसका नोकीला साइड होता है जो हमारे स्कैल्प पे लगता है, तो हमारे स्कैल्प के अंदर जो है वो हेयर फॉलिकल होते हैं और ये हेयर फॉलिकल को जो है वो डैमेज करता है। तो इस तरह के कॉम यूज़ नहीं करने चाहिए। जब आपके स्कैल्प डैमेज हो जाएंगे तो आपके बाल तो पूरे ही झड़ जाएंगे। गाइस, इस तरह के जो ब्रशेस होते हैं उनके दांत जो हैं वो बड़े नोकीले होते हैं, तो ये आपके हेयर के क्यूटिकल जो आउटर लेयर होता है ना, ये उसे डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, दो मुंह वाले बाल हो जाते हैं, डैमेज हो रहे होते हैं। और हेयरफॉल का तो फिर आपको पता ही है कि हेयरफॉल कितना होता है। फिर हमें तो आपको फिर कभी भी नोकीले दांत वाला कॉम यूज नहीं करना चाहिए अपने स्कैल्प पर और अपने हेयर। इस तरह के कॉम मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे और आप समझेंगे ये मेरे स्कैल्प और मेरे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये नोकीले दांत वाला हेयर ब्रश जो होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और तीसरा कॉम होता है ये, आप ये देख रहे होंगे, ये प्लास्टिक का कॉम है और इसके अलावा इसके करीब करीब जो है वो इसके जो स्टेप हैं वो बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं। जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, बेरौनक हो जाते हैं, ड्राई हो रहे होते हैं, तो ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि और कौन से कॉम यूज़ नहीं करने चाहिए। तो भाई ये मेटल जिसके अंदर लगा होता है, आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पिक्चर शेयर कर दी है ताकि आपको इजीली पता लग जाए कि हमें ये वाले कॉम भी यूज़ नहीं करने। ये कॉम जो है आपके बालों को स्क्रैच करती है, आपके स्कैल्प को स्क्रैच करती है, तो इस तरह के कॉम यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। आपके बाल और आपका स्कैल्प जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कोई भी मसला होता है तो सबसे पहले हमें हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अगर हम बीमार होते हैं तब भी हमें हेयर फॉल हो जाता है, तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इस तरह के कॉम यूज़ करेंगे तो आपको हेयर फॉल भी होगा और डैमेज हेयर भी होंगे। गाइज, आज जो मैंने आपको कॉम बताया, इस तरह के कॉम आपको यूज़ नहीं करने। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें कौन सा कॉम यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे बालों में शाइन भी रहे, हमारे बाल खूबसूरत भी लगें, हमारे बालों में डैंड्रफ भी ना हो। आपको अपने बालों में लकड़ी का कॉम यूज़ करना चाहिए, मतलब वुडन कॉम यूज़ करना चाहिए। ये आपके बालों को डैमेज भी नहीं करता, आपके बालों में डैंड्रफ भी नहीं करता। भाई पहले के लोग लकड़ी की चीज़ें यूज़ करते थे, लकड़ी का कॉम यूज़ करते थे। अच्छा, ये कौन सी लकड़ी से बनाया जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इजीली मार्केट से परचेज कर लें और फिर अपने हेयर में इसको यूज़ कर लें। ये नीम की लकड़ी से बनता है और नीम जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे बालों में जो डैंड्रफ या कोई फंगस हो जाता है तो ये उसे कंट्रोल करने का काम करता है और आपके बालों को डैमेज भी नहीं करता। तो मैं जब पहले तो मैं भी जो है वो प्लास्टिक के कॉम ही यूज़ करती थी, बचपन से अब तक प्लास्टिक के कॉम ही यूज़ करती आई हूँ। लेकिन जब मैंने इसको लिया और यूज़ किया तो मुझे इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिले। मेरे बाल डैमेज हो रहे थे, अक्सर मैं प्लास्टिक के कॉम से यूज़ कर रही होती थी या हेयर ब्रश ले आती थी, लेकिन मुझे हेयर फॉल फिर भी हो रहा था। लेकिन इससे काफ़ी मेरा हेयर फॉल कंट्रोल भी हुआ और ये बहुत ज़बरदस्त कॉम है। एक बार आप ज़रूर लेकर आएँ और आपको ख़ुद को रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। ये मेरे बालों को डैमेज नहीं करता, सबसे अच्छी बात।
ये मेरे बालों में हेयर फॉल नहीं करता, सबसे अच्छी बात। अभी कुछ टाइम पहले मुझे डैंड्रफ भी हो रहा था, जब भी मैंने इसको परचेज़ किया था तो मुझे डैंड्रफ भी काफ़ी हद तक मेरा कंट्रोल हो गया। तो भाई इस तरह के कॉम जो होते हैं वो आपको काफ़ी आपके स्कैल्प की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप अपनी स्किन पे इसको लगा सकते हैं। ये बिल्कुल भी जेंटल नहीं लगती, बहुत सॉफ्ट लगती है। सॉफ्ट ही चीज़ें हमें हमारे स्कैल्प पर यूज़ करनी चाहिए और अपने हेयर पे यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हेयर और हमारे स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसके लिए ये कॉम बेस्ट है। इसके अलावा ये ब्रश आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, जिसकी नोकीले नोकीले थोड़े से बैक साइड पे इसका लकड़ी का बना हुआ है, और ये थोड़ा सा आपको इस तरह का ब्रश नज़र आ रहा होगा। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को डिटैंगल करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये भी आप यूज़ कर। और ये कॉम आपके बालों को अच्छी तरीके से एक मसाज भी देता है। आप जब कॉम करते हैं तो आपके बालों में एक मसाज भी मिल जाता है, और वो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होती है कॉम से वो ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाती है, और इस तरीके से हमें हेयर फॉल नहीं होता। गाइस, आप देख रहे हैं कि ये लकड़ी वाले कॉम जैसा नहीं है, ये थोड़ा सर्कल में है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बड़ा लचीला सा होता है। जब आप अपने स्कैल्प पर लगाएंगे तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये हेयर कॉम भी मैंने यूज़ किया है, ये ब्रश भी यूज़ किया है, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई कि बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज़ आ रहा था कि उनको हेयर फॉल हो रहा है। तो भाई आप ये भी ट्राई करें। अगर आप प्लास्टिक के कॉम यूज़ करते हैं तो उसको तो कर दीजिए स्टॉप, और इसको कर दीजिए स्टार्ट। गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि वुडन कॉम ही हमारे बालों के लिए क्यों अच्छा है, हमारे स्कैल्प के लिए क्यों अच्छा है। स्कैल्प के ऊपर सेबेसिस ग्लैंड होते हैं जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है उसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हमारे स्कैल्प के अंदर ऑयल होता है जो नेचुरल ऑयल होता है, इसी तरीके से हमारी स्किन पर होता है, तो ये मॉइस्चराइज करने के लिए होता है। अगर आप प्लास्टिक का कॉम यूज करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हमारे स्कैल्प के ऑयल को। अगर हम लकड़ी का कॉम यूज़ करते हैं तो जो हमारे स्कैल्प पर नेचुरल ऑयल होता है ये उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और हमारे बालों को हेल्दी बनाता है, खूबसूरत बनाता है और शाइन देता है। तो हमें लकड़ी का ही कॉम यूज़ करना चाहिए। इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप प्लास्टिक का कॉम यूज़ करते हैं तो अब उसे हटा दीजिए और लकड़ी का कॉम को ले आइए। वुडन कॉम ही यूज़ करना है। जैसे मैंने ये लकड़ी का वुडन कॉम यूज़ करना शुरू करा है, आप बिलीव करें कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइन आ गई है मेरे बालों में, और नीचे के जो बाल थे मेरे, वो मैं कुछ भी यूज़ कर लूँ लेकिन वो कुछ ही टाइम बाद ड्राई होना शुरू हो जाते थे। लेकिन जब से मैंने ये कॉम चेंज करा है और वुडन कॉम लेकर आई हूँ, लकड़ी का कॉम यूज़ कर रही हूँ, जब से मेरे बालों में शाइन भी आ गई है और बाल थोड़े हेल्दी भी नज़र आ रहे हैं, और अब मुझे डैंड्रफ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको भी लकड़ी का ही कॉम यूज़ करना चाहिए। साथ ही वुडन कॉम में एक ऐसी एबिलिटी होती है, जब आप अपने अपने स्कैल्प पर इस कॉम को, इस हेयर ब्रश को लगाते हैं तो आपके जो प्रेशर पॉइंट होते हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और इसी वजह से हमारे हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। हमारे बाल जो थिन होना शुरू हो जाते हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप फ़ौरन से जाएं और लकड़ी का ही कॉम यूज़ करें। गाइज़, अब मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है, भले वो लकड़ी का कॉम हो या प्लास्टिक का कॉम हो, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सी गलतियां हैं, तो भाई जैसे ही आप अपना स्कैल्प वॉश करके आ रहे हैं तो आपको कॉम नहीं करना है। भले आपके पास लकड़ी का कॉम है लेकिन आपको कॉम नहीं करना है अपने स्कैल्प पर। क्यों? क्योंकि जब आप गीले बालों में कॉम करेंगे तो वो बाल जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जब स्कैल्प गीले होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट बालों के अंदर अगर आप कॉम करेंगे तो हमारे हेयर फॉल होगा ही होगा। तो ये वाला काम तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको गीले बालों में कॉम नहीं करना है। दूसरी गलती, वो कौन सी गलती है? भाई हमें सादा कॉम नहीं करना है। बहुत सारे लोग तो 2 3 4 7 मरतबा भी कर देते हैं, कभी कभी तो 8 मरतबा भी कर रहे होते हैं। तो भाई आपको ज़्यादा कॉम नहीं करना है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ दिन में आप 2 बार कॉम करें। या तो आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तब कर रहे हैं, या फिर रात में सोने से पहले भी आप कॉम कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 बार ही आपको कॉम करना है। तीसरी गलती, वो कौन सी गलती है? भाई तीसरी गलती है, हमने कॉम किया, हमारे बाद किसी और ने कॉम कर लिया, या किसी और ने कॉम करा, उनका ही कॉम हमने कर लिया। अगर उनके स्कैल्प पर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है उन्हें, तो हमें भी हो जाएगा।
और अगर हमें हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो उन्हें भी हो जाएगा। अगर उन्हें एलोपेशिया का मसला है, उनके बाल जगह जगह से उड़ना शुरू हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू है, या फिर कोई फंगस इन्फेक्शन हो गया है, तो भाई कॉम करने से ये हमारे बालों में भी लग सकता है, हमारे स्कैल्प पर भी लग सकता है। तो एहतियात करें कि आप किसी का कॉम यूज़ ना करें, अपना कॉम भी किसी को यूज़ मत करवाएं। चौथी मिस्टेक, अब आप सोच रहे होंगे ये चौथी मिस्टेक कैसी है? तो भाई जो मैंने अभी आगे आपको बताया कि आपको प्लास्टिक का कॉम यूज़ नहीं करना है, आपको लकड़ी का ही कॉम यूज़ करना है, और आप पर खुद देख लेंगे कि आपके बाल कितने खूबसूरत हो रहे हैं। तो भाई ये 4 गलतियां तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप अपने बाल खूबसूरत और हेल्दी चाहते हैं तो अपने कॉम को वॉश करने के बाद ही यूज़ करें। आप देखेंगे जब आप अपने कॉम को वॉश करेंगे और अपने स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे तो आपको कोई डैंड्रफ का इशू नहीं होगा, हेयर फॉल भी नहीं होगा, और आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शाइनी नज़र आएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि हमें कॉम स्टार्ट कैसे करना है। ये मैं वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो अब आप फॉलो करेंगे, और आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल डैमेज, हेयर फॉल नहीं हो रहा है। अगर आपने ऑयलिंग, शैम्पू सब कुछ सेलेक्ट किया हुआ है अपने हिसाब से, और आपको लगता है कि आपके अपने स्कैल्प के हिसाब से ही आपने सारी चीज़ें ली हैं, तो भाई एक बार अपना कॉम भी चेक कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमें हमारे, आप स्टेप से अपने बालों को कॉम करेंगे तो आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे, हेयर फॉल भी नहीं होगा। अक्सर हम लोग करते यही गलतियां हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल भी हो रहा होता है और हमारे बाल डैमेज भी हो रहे होते हैं। हम स्कैल्प पर फ़ौरन से कॉम करना शुरू कर देते हैं, तो भाई हमें स्कैल्प पर नहीं करना है। हमें फ़ौरन से अपने जो हमारे लेंथ है उसके, जो हमारे लास्ट के जो बाल होते हैं वहीं से ही स्टार्ट करना है। गाइस यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमें कॉम कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो रहा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। तो जो न्यू लोग मेरे चैनल पर अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। स्किन की और हेयर की अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ ताकि इन स्किन की और हेयर की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सलूशन मेरे चैनल पे आपको ईजिली मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताइएगा ताकि उन्हें भी इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी कमल केके।